नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको प्रॉफिट लॉस के सवाल कराऊंगा और आप अगर ग्रुप टी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देख के जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है। यदि उसका मासिक खर्च 17,600 रुपये हो तो उसकी मासिक आय कितनी है? खर्चा दिया गया है, कितना कमाता है, उसकी आय कितनी है वो पूछा है। देखिएगा, जो भी वो कमाता होगा अपने आप में 100% होगा, चाहे उसकी सैलरी 20,000 हो, 22,000, 25,000, कुछ भी हो, अपने आप में वो 100% होती है। अब इस 100% में से वो 12% की बचत कर रहा है। प्रश्न में यही दिया गया है। अब 100% कमाएगा, 12% बचा लेगा, तो खर्च कितना कर देगा? 88% खर्च कर देगा। ये बात यहां तक समझ में आ गई। अब देखो, खर्च प्रतिशत में 88 है और खर्च रुपए में 17,600 है, तो 88 की वैल्यू 17,600 के बराबर हो जाएगी। 88% की वैल्यू इतनी है। 1% की निकालेंगे तो 88 से इसमें भाग दे देंगे, ठीक है, 1% की आ जाएगी। और 100% की निकालनी है तो 100 से इसमें आप मल्टीप्लाई कर दोगे, 100% की निकल के आ जाएगी, ठीक है। 88 से 176 दो बार में कट जाएगा और ये दो जीरो लगा दीजिए, मतलब 200। 200 का गुना 100 से करिए, दो एक कम दो, ठीक है। दो जीरो तो ये वाले आ जाएंगे और दो जीरो आ जाएंगे ये वाले, तो ये कितना हो जाएगा भैया? 20,000। ये हुआ आपके सवाल का सही आंसर। 20,000 दिया गया है, बी ऑप्शन। ठीक है, प्रश्न समझ में आ गया, तरीका भी करने का समझ में आ गया। लेकिन वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी आप वीडियो को तुरंत लाइक कर दो, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, एक मेज के अंकित मूल्य में 8% कटौती करने पर इसका मूल्य 460 रुपये है, तो मेज का अंकित मूल्य क्या है? जो भी अंकित मूल्य होगा अपने आप में 100% होगा, ठीक है। अपने आप में कितना भाई? 100%। अब इस 100% में 8% की कर दी कमी, ठीक है। 8% की कमी का मतलब है 8% की मान लीजिए छूट दे दी। 100% की चीज थी, 8% की छूट दे दी, तो अब आप उसे कितने में बेचोगे? 92% में बेचेंगे, है ना। तो यहाँ पे तो हम 92% में बेच रहे हैं, यहाँ पे कितने में? 460 रुपए में। तो 92% की वैल्यू 460 के बराबर है। तो 1% की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 92 से भाग दे देंगे, इस संख्या से भाग दे देंगे, 1% का मान आ जाएगा निकल के। और यदि 100% का निकालना है तो 100 से गुना, मान तो 100% का ही चाहिए, ठीक है। 46 एकम 46, 46 दूनी 92 कटेगा, एक ही जीरो कहाँ जाएगा? यहाँ, ठीक है। क्लियर इतनी बात? अब देखो, 2 से हम कटाएंगे तो 10 को कटा देंगे 5 बार में, ठीक है। और 5 का गुना अगर हम 100 से करेंगे तो ये हो जाएगा 500। अंकित मूल्य कितना है भैया? 500 रुपया है। अंकित मूल्य कितना? 500। किस ऑप्शन में है? 5,000, 6,000, 4,000, 5,500। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 5,000 होना, 500 होना चाहिए। एक जीरो ज्यादा यहाँ पे लग गया है। ऑप्शन लिखते टाइम गलती से एक जीरो यहाँ पे ज्यादा हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पे 500 आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल, राम ने एक गाय 8,580 रुपये में बेचकर 4% लाभ कमाया, तो उसने यह गाय कितने रुपए में खरीदी थी? कॉस्ट प्राइस, यानी कि 100% का मान निकालना है, ठीक है। 100% का मान, 100% का मान निकालना है। चलिए, 4% लाभ कमाया, ठीक है। प्रश्न में क्या बोला उसने? 4% लाभ कमाया। अब 100% की चीज है, उसे 4% ज्यादा में बेचोगे तभी तो 4% का लाभ कमाओगे। यानी कि 100% की चीजें 4% ज्यादा का मतलब 104% में बेचोगे तभी तो 4% का लाभ कमाओगे। तो यहाँ हम बेच रहे हैं 104% में और यहाँ बेच रहे हैं 8,580 में। तो 104% की वैल्यू 8,580 हो गई। 1% का मान निकालना है तो 104 से डिवाइड कर देंगे और 100% का निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 4 से इसको कटाएंगे तो 26 बार में कटेगा और 4 से इसको अगर कटाएंगे तो 25 बार में कटेगा। 13 दूनी 26, 13 पंजे 65, 13 छिंग 78 कटेगा।
78 कट गया, 7 बचेगा 78, 13 छिंग 78 और 1 0, 660 बार में ये कट गया। अब 2 से कटाऊंगा 660 को, तो ये 330 बार में कट जाएगा और 330 का गुना 25 से कर दो, आंसर आ जाएगा। 25 का 0 में करो तो 0, 25 दिया 75 का 5 हासिल लगे 7, 25 दिया 75 और हासिल का जोड़ दो उसमें 7, तो 82 हो जाएगा। 8250, 8250 बी ऑप्शन सवाल का बिल्कुल सही जवाब। क्लियर हो गया सवाल सभी को? अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक कुर्सी 873 रुपए में बेचने से विक्रेता को 10% हानि होती है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है? जो भी क्रय मूल्य होगा कुर्सी का वो अपने आप में भाई 100% होगा, ये बात आप जानते हैं। कितना होगा? 100%। 100% की चीज को हमने 10% हानि हुई, हम 10% हानि का मतलब है कि हमने 100 की चीज पे 10% की छूट दे दी, तभी तो हमने कुर्सी को बेचा। तो हमने 90% में बेचा होगा, और यहाँ कितने में बेचा है? 873 में। तो 90% की वैल्यू 873 हो गई। 90% की वैल्यू 873, तो 1% की कितनी हो जाएगी? 90 से भाग कर देंगे, और 100% का मान निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, एक जीरो से यहाँ पे एक जीरो मैंने कटा दिया। अब 9 से इसको कटाऊंगा तो 9 नीम 81 कटेगा, 6 बचेगा, 3 लगा दो 63, 9 सत्ते 63 कट जाएगा, 97 बार में कट गया। 97 का मल्टीप्लाई 10 से कर दो तो एक जीरो ही बढ़ जाएगा 97 के बाद, तो 970 हो जाएगा सही जवाब। 970 यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है आपके सवाल का। क्लियर हो गया ना प्रश्न सभी को? अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है, एक घड़ी को 2880 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% हानि होती है, तो वह इसे कितने में बेचे कि उसे 5% लाभ हो जाए? देखो, कोई भी चीज आप जानते हैं अपने आप में 100% की होती है कि नहीं होती? 100% की। अब इस पर क्या काम हुआ? 10% की हानि हो गई। भाई 10% की हानि का मतलब आप जानते हैं कि हम उसे 90% में बेचेंगे। ठीक है, तो यहाँ 90% में हम बेच रहे हैं और यहाँ पे 2880 में बेच रहे हैं। 2880 में बेच रहे हैं। 1% का मान कैसे निकलेगा? 90 से डिवाइड कर दो, और 100% का कैसे निकलेगा? 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यहाँ तक तो बात क्लियर होगी, 100% का मान निकल के आ जाएगा। लेकिन उसने बोला है कि 5% का लाभ हो जाए। अब देखो, यहाँ तक तो 100% का मान निकल के आ जाएगा इससे, 100% का। लेकिन 5% का लाभ चाहिए तो 100% की चीज को 5 जोड़ के बेचेंगे, 105 में बेचेंगे, तो सीधा का सीधा यहीं पे 105% निकाल लो। ठीक है, 105% का मतलब बटे में 100। 2 जीरो से यहाँ सीधा सीधा 2 जीरो कटा दीजिए, एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे गया, 9 तिया 27 गया, एक बचेगा 18, 9 दूनी 18, 32 का गुना कर दो 105 से, ये आ जाएगा निकल के 3360। सवाल खत्म। 3360 दिया गया है सी ऑप्शन में, ये सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला सवाल, यदि किसी वस्तु को 5% हानि पर बेचने की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रेता को पहले से 75 रुपए अधिक मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? ऐसा सवाल कभी भी मिल जाए अपेक्षा वाला, एक जगह हानि हो एक जगह लाभ हो, एक जगह हानि एक जगह लाभ है, अपेक्षा वाला सवाल कभी भी मिल जाए तो जो रुपए दिए गए हैं उसको लिख के, ठीक है, लाभ और हानि दोनों वैल्यू को जोड़ के डिवाइड कर देना, 100 से गुना कर देना। 15 पंजे 75 और 5 से 100 में गुना 500। सवाल खत्म हो गया भाई। 500 है सवाल का सही जवाब, बी ऑप्शन। तो सभी बच्चों को ये वीडियो लाइक और शेयर करना है, इतना काम करना है सभी बच्चों को, लाइक और शेयर। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।